नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में शहद बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और देश के अग्रणी राज्यों में बिहार का नाम भी है शहद पालन में। लेकिन अब इस शहद के कई तरह के वैल्यू एडिशन भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें से आप अधिकांशतः जो आप लोग जो शहद आपके घर तक पहुंचता है तो उसमें नॉर्मली आप शहद ही देखते हैं, लेकिन अब उसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर डाले जा रहे हैं ताकि लोग उस फ्लेवर का स्वाद लेने के लिए शहद भी उपयोग करें। शहद का भी अपने स्वास्थ्य के लिए तमाम चीज़ों में उपयोग कैसे कर सकते हैं उसको लेके, और कुछ ऐसा ही आप हमारे साथ देखेंगे सामने। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप उसे थोड़ा नज़दीक आ जाइएगा, नज़दीक से दिखाइए। इसमें आप देखिए तो हल्दी और ये दालचीनी का है, लौंग है, आदि है, नींबू है और ये है ड्राई फ्रूट। ये कई तरह के अब इनसे मिलके शहद में इनका उपयोग किया जा रहा है और एक अलग तरह का वैल्यू एडिशन तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ जैकी इमाम जी हैं, जो कि शहद के क्षेत्र में अपना खुद का इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। किसान तक पे आपने इनकी कहानी देखी भी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन हम समझने चाह रहे थे कि ये जो चीज़ें बनाने के बाद इसका शहद के मार्केट में और कितना इजाफा हो रहा है, क्या कुछ कह रहा है मार्केट, और इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम आए हैं। देखिए जी, किसान तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, जो ये चीज़ें हम नॉर्मली शहद, अभी हम लोग जो शहद खाते थे या चीज़ें उपयोग करते थे, वो तो एक नॉर्मली शहद आता था, चाहे वो लीची का हो, एक एक अलग अलग चीज़ों में आया। लेकिन अब आप जो इन चीज़ों को मिला रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या वजह रही? देखिए, इनकी ज़रूरत ये पड़ी कि एक तो शहद जो है वो हर तरह की बीमारियों में काम आता है। बीमारी आने से पहले आप शहद खा लें तो बीमारी तो आएगी नहीं। अब लेकिन क्या होता है ना, कि कुछ लोगों को हर सर्दी ज़ुकाम कुछ भी हो गया तो वो दवाई ले लेते हैं, तो दवा का कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो हम उससे बेहतर जो नेचुरल चीज़ें हमें कुदरत ने दी, हम उसका इस्तेमाल करें। हमारे पास अगर देख लिया जाए तो हमारे पास ये जिंजर हनी है। ये जिंजर हनी में हमारे पास नेचुरल हनी तो है ही, साथ में हमने इसके अदरक के गुण इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपको सर्दी ज़ुकाम अगर कुछ होता है, खांसी होता है, इसको इस्तेमाल कीजिए आप, तो आपको दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही अब हमारा जैसे क्लोव का हनी हो गया, तो इसके भी सब अलग बेनिफिट हो गए हैं। आपके दालचीनी है जो सिनेमन हनी कहते हैं, फिर हमारा टर्मरिक हनी है। आपको वेट वगैरह लॉस करना है तो लेमन हनी हो गया। ये लेमन हनी भी हमने ऐसी तरह से इन्फ्यूज़ करके बनाया है कि इसमें लोगों को लेमन का जो है वो जो एक्सट्रैक्ट है पूरा इसमें, तो क्या होता है कि लेमन के वो जो गूदा होता है वो इसमें है ही नहीं, तो लोगों को खाने में भी कोई दिक्कत नहीं लगता कि शहद ही खा रहे हैं, और लेमन का इसमें स्वाद भी है, उसके बेनिफिट्स भी हैं। तो और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने शहद के उपयोग से बनाई हैं इसमें। तो ये जो एक तो ये है ड्राई फ्रूट, नॉर्मल लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट विथ हनी कह सकते हैं हम, इससे क्या है मतलब? देखिए, नॉर्मल ड्राई फ्रूट खाइए आप और फिर हनी खाइए, तो ड्राई फ्रूट होता है क्या है कि थोड़ा सा खाया, उसके बाद ठीक है मन भर गया, लेकिन उसके बाद अगर आप इसको हनी में डाल देते हैं तो ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है कि अभी तक जिसको भी हमने दिया है वो कहता है कि भाई एक बार हमने एक चम्मच खाया था, दूसरा चम्मच अपने आप हमारे मुंह में चला जाता है। इस टाइप का उनका रिएक्शन है। और इसमें हम शहद भी यूज़ करते हैं कश्मीर से। अच्छा, कश्मीर का सफ़ेद शहद होता है। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शहद आपको दिख रहा है इसमें, ये कश्मीर का शहद होता है। हाँ, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बताइए, कश्मीर का शहद और बिहार का शहद जी कुछ विशेष है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शहद जो डिपेंड करता है वो एरिया और फूलों के हिसाब से उसकी बेनिफिट्स उसके तय होते हैं। तो कश्मीर का जो अकेशिया का शहद होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, इवन कि उसको कैंसर के जो कारक होते हैं उनको भी दूर कर देता है, ऐसा माना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कश्मीर के शहद में ही क्यों उपयोग हुआ, मतलब कश्मीर का शहद दिखे ड्राई फ्रूट इसलिए आपने इसका उपयोग किया या कुछ और भी इसके? देखिए, पहले तो इसका इतना ट्रांसपेरेंट है कि अपने आप में एक यूनिक शहद है, और इसको देखने में सुंदर भी बहुत लगता है, और सबसे जो इसका मेन काम है टेस्ट। इसका टेस्ट कश्मीरी शहद में ही आता है। मार्केट में तो आप अगर देखेंगे तो लोग बस ऐसे ही ड्राई फ्रूट डाला, शहद डाल दिया, लेकिन टेस्ट नहीं आ पाता है। अगर आपको कोई चीज़ खानी है तो मज़ा आए खाने में,
तो इसलिए हमने इसमें कश्मीरी शहद का इस्तेमाल किया है। चीज़ें आप बना रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जो हमारे किसान भाई जो नॉर्मली जो शहद हमारे किसान भाई उत्पादन कर रहे हैं या चीज़ें काम कर रहे हैं, तो उससे इन चीज़ों को जोड़ने से दामों में भी अच्छा खासा इजाफा हो रहा है, क्या देख रहे हैं? ऐसा कुछ है या मतलब एक नॉर्मली रेट से चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अब कोई प्रीमियम चीज़ आप प्रीमियम मार्केट में लेके आएंगे तो आपको उसका क्वालिटी के हिसाब से रेट मिलता है। आप अगर नॉर्मल शहद से और इन चीज़ों को लाने के बाद कितना मतलब देखिए आप इन्फ्यूज़न करके या कोई भी चीज़ों को वैल्यू एडिशन करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट में आपको आराम से 30% 40% एक्स्ट्रा रेट मिलेगा। नॉर्मल शहद अगर हमको 500 600 700 रुपये मिल रहा है तो आराम से इन्फ्यूज़न करके आप इसको 1000 रुपये किलो बेच सकते हैं, आराम से बेच सकते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे बिहार के हमारे जो शहद से जुड़े हुए हमारे जो किसान भाई हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ना होगा इन चीज़ों को, क्योंकि बिहार से अगर कुछ नई चीज़ों को लेके आना, क्योंकि आपने खुद का स्टार्टअप भी, आप विदेश में रहे, बाहर आए, विदेश से भारत आए, फिर आपने शहद में स्टार्टअप अपना शुरू किया, तो ये सब चीज़ों का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ रहा है, मतलब कितना डिमांड है, ये इन चीज़ों का लोग डिमांड बढ़ा है या अभी भी मतलब बढ़ने की स्थिति में है, क्या देख रहे हैं, मार्केट कैसा है इसका? देखिए आजकल के लोगों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हेल्थ है, और हेल्थ में जब से कोरोना आया है लोगों को इम्यूनिटी बूस्टिंग का सब सामान चाहिए, और ऐसा नहीं है कि दवाई खिला के इम्यूनिटी बूस्ट कर दिया, तो वो तो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट दे रहा है आपको। तो आप इम्यूनिटी बूस्ट ही करना है तो आप ये सब चीज़ें खाइए जो नेचुरल चीज़ें हैं। डिमांड मार्केट में बहुत है, जो भी आप इसको अच्छे लोकेलिटी में या इस लोकेलिटी में बेचें जहाँ पे लोग हेल्थ से परेशान हैं, लोग वाकई इसको ख़रीद रहे हैं और अच्छा इसका दाम भी दे रहे हैं। बाकी तो हम लोग अपना नॉर्मल मार्केट में भी बेच रहे हैं। अगर आप भी कुछ चाहते हैं कि घर में हैं, गांव में हैं, शहद पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी करना चाहते हैं इसके साथ, तो आप कुछ आइडियाज़ के लिए इनसे भी अपना राय ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथियों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और भी तमाम तरह की जानकारियाँ, कुछ जो वैल्यू एडिशन जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए चीज़ों से या तमाम चीज़ों से जो बनाए जा रहे हैं उससे भी जुड़ी जानकारी लगातार हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वैसे ही कुछ इमाम जैसे कोई और नए युवा प्रगतिशील उद्यमी कह सकते हैं युवाओं से, बिहार के युवाओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।